नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई प्रदीप मिश्रा और आप शुरू कर चुके हैं देखना प्रॉपर्टी मिश्रा शो। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज जो नोएडा के स्पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एक बहुत बड़ा फैसला लिया है जो कि 450 से ज्यादा फैमिलीज को राहत दे रहा है और बहुत सारों को अभी भी राहत मिलने की उम्मीद की किरण जगा रहा है। आइए डिटेल में समझते हैं ये फैसला क्या है और क्या इसका इम्पैक्ट आप पर पड़ रहा है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तब वीडियो पूरा समझ में आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यही एक चैनल है जिसपे आपको रियल एस्टेट से जुड़ी हर खबर का मैक्रो और माइक्रो एनालिसिस मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी को ये डायरेक्टिव दिया है कि सेक्टर 150 में जो स्पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट है उसमें जो गोदरेज नेस्ट प्रोजेक्ट है कि 6 रेजिडेंशियल टावर्स के लिए कंडीशनल ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट टू इशू करे। ये ऑर्डर जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच द्वारा दिया गया है। कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि ये कंडीशनल ओसी 6 हफ्तों के अंदर ग्रांट करने होंगे, लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कंडीशनल सर्टिफिकेट्स हैं ये, मतलब ये फाइनल आउटकम के सब्जेक्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली ये मेंशन किया है कि सर्टिफिकेट स्पेशल लीव पिटीशंस के फाइनल आउटकम और कोर्ट की फ्यूचर डायरेक्शंस के अनुसार वैलिड रहेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं इस केस के बैकग्राउंड की। ये मामला ब्रिक राइज डेवलपर की स्पेशल लीव पिटीशन से शुरू हुआ था जो फरवरी 2025 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर रहे थे। हाई कोर्ट ने लीड डेवलपर लोटस ग्रीन के खिलाफ रूलिंग दी थी जिसमें इर्रेगुलरिटीज, डिले और पेंडिंग ड्यूज का मामला था। स्पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट का पूरा सिनेरियो समझने के लिए हमें इसके हिस्ट्री में जाना होगा। इस प्रोजेक्ट का कंसेप्शन 2007 में किया गया था और इसका मकसद था नोएडा को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए एक हब बनाना। प्रोजेक्ट का टोटल एरिया 719 एकड़ में फैला हुआ था जो सेक्टर 78, 79, 101, 150 और 150 को कवर करता है। ओरिजिनल प्लान के अकॉर्डिंग 70% लैंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के लिए और 30% ग्रुप हाउसिंग और कमर्शियल यूज के लिए एलोकेट किया जाना था। इसमें 3 गोल्फ कोर्सेज और एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का प्रोविजन था, लेकिन रियलिटी ये है कि डेवलपर्स ने रेजिडेंशियल और कमर्शियल कंस्ट्रक्शन को प्रायोरिटी दी और प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को नेग्लेक्ट कर दिया। फाइनेंशियल सिनेरियो बहुत ही क्रिटिकल है। पूरे स्पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट में डेवलपर्स पर लगभग 11,000 से 12,000 करोड़ रुपए के ड्यू पेंडिंग है। केवल सेक्टर 150 के प्रोजेक्ट पर ही 2700 करोड़ रुपए के ड्यूज हैं। सीएजी रिपोर्ट के अनुसार इस प्रोजेक्ट में 9,000 करोड़ से ज्यादा का लॉस स्टेट एक्सचेकर को हुआ था। अब आते हैं करंट लीगल सिचुएशन पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फरवरी 2025 में इस मैटर को स्कैम करार देते हुए सीबीआई और ईडी इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि ये डेवलपर्स और नोएडा अथॉरिटी ऑफिशियल्स के बीच डर्टी नेक्सस का केस है। इसके बाद नोएडा अथॉरिटी ने सभी कंसोर्शियम पार्टनर को नोटिस इशू किए थे कि वे अपने ड्यूज क्लियर करें। सुप्रीम कोर्ट के करंट ऑर्डर के बाद सिचुएशन में कुछ रिलीफ मिला है। ब्रिक राइज डेवलपर ने ऑलरेडी 80 करोड़ रुपए डिपॉजिट कर दिए हैं और अदर कंसोर्टियम पार्टनर्स भी अपनी पेमेंट करने की विलिंगनेस शो कर रहे हैं। ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है क्योंकि इससे अदर पेंडिंग इश्यूज भी रिजॉल्व हो सकते हैं। अब बात करते हैं होम बायर्स के प्रोस्पेक्टिव की। गोदरेज नेस्ट प्रोजेक्ट में 450 से ज़्यादा फैमिलीज अफेक्टेड हैं जो अपने फ्लैट्स का पोजीशन लेने के लिए वेट कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट 8.9 एकड़ में स्प्रेड है और इसमें 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK ये सब इसके अंदर है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस भी यहाँ पर हैं। पेटिशनर को स्पोर्ट्स और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज डेवलप करनी होंगी जो कि ओरिजिनल स्पोर्ट्स सिटी स्कीम के अकॉर्डिंग हो। सभी अप्रूवल्स नोएडा के बिल्डिंग रेगुलेशंस और बायलॉज के अकॉर्डिंग लेने होंगे। कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया कि ये ऑर्डर
केवल 6 टावर्स के लिए है। इसे दूसरे स्पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए प्रेसिडेंट के रूप में यूज नहीं किया जा सकता। ये डिसीजन का ब्रॉडर इम्पैक्ट देखें तो यह एक मिक्स्ड सिग्नल है। एक तरफ तो ये इमीडिएट रिलीफ है उन फैमिलीज के लिए जो सालों से अपने घर का वेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये कंडीशनल रिलीफ है जो फ्यूचर लीगल प्रोसीडिंग के आउटकम पर डिपेंड करती है। अब मार्केट प्रोस्पेक्टिव से देखें तो ये डिसीजन रियल एस्टेट सेक्टर में एक प्रेसिडेंट सेट कर सकता है। ये दिखाता है कि कोर्ट होम बायर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी है, लेकिन साथ ही डेवलपर्स की अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर करनी चाहती है। रेरा कंप्लायंस के टर्म्स में देखें तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। रेरा एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग बिल्डर्स पोजीशन लेटर नहीं भेज सकते जब तक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट उनके पास ना हो। इसलिए कंडीशनल ओसी एक टेम्पररी सॉल्यूशन है जो कि होम बायर्स को इमीडिएटली रिलीफ दे सकता है। अब बात करते हैं कि ये केस आगे कहां जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन पेंडिंग है और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। यदि इन्वेस्टिगेशन में सीरियस इर्रेगुलरिटीज पाई जाती हैं तो ये सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेट हो सकती है। लेकिन अगर डेवलपर अपने ड्यूज क्लियर कर देते हैं और स्पोर्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं तो ये पॉजिटिव आउटकम हो सकता है। इस पूरे केस में इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि रियल एस्टेट में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। होम बायर्स को हमेशा प्रोजेक्ट का रेरा स्टेटस, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और डेवलपर्स की ट्रैक रिकॉर्ड चेक करने चाहिए, ये तब जब आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उससे पहले। स्पोर्ट सिटी जैसे मेगा प्रोजेक्ट के लिए प्रॉपर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन ज़रूरी है। गवर्नमेंट को भी इंश्योर करना चाहिए कि डेवलपर्स ओरिजिनल कमिटमेंट्स के अकॉर्डिंग स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, ना कि केवल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट पर फोकस करें। तो फाइनली ये केस दिखाता है कि जुडिशरी होम बायर्स के राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए कमिटेड है। सुप्रीम कोर्ट का बैलेंस अप्रोच कंडीशन रिलीफ देना और साथ ही डेवलपर्स को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए अकाउंटेबल होल्ड कराना एक पॉजिटिव स्टेप है। तो कंक्लूड करते हुए अगर मैं आपको कहूँ कि ये डिसीजन स्पोर्ट सिटी होम बायर्स के लिए एक रे ऑफ होप है, लेकिन अभी भी कॉशियस ऑप्टिमिज्म मेंटेन करनी चाहिए क्योंकि ये कंडीशनल रिलीफ है। फ्यूचर डेवलपमेंट्स को क्लोजली मॉनिटर करना होगा और देखना होगा कि क्या डेवलपर अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करते हैं या नहीं। ये केस रियल एस्टेट सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट भी सेट करता है कि कोर्ट्स ना तो डेवलपर्स को कम्प्लीटली फेवर करती है और ना ही होम बायर्स को बिना कंडीशन के रिलीफ देती है। बैलेंस अप्रोच मेंटेन करना ज़रूरी है ताकि सभी स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहें। कैसी लगी आपको मेरे द्वारा ये दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और फ्यूचर में रेगुलर आप ऐसे एनालिसिस, मैक्रो और माइक्रो एनालिसिस देखते रहें। इसके लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार और जय हिंद।